साथियों, आदाब, नमस्कार आप सभी को। तो आज हम एक फिर से नई वीडियो लाए हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो हमने बेसिक से शुरू करा था, बिल्कुल बेसिक से। और हम पूरा कवर करेंगे, ग्रामर के हर एक पोर्शन को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने लेटर्स पढ़े थे, हमने वर्ड्स पढ़े थे, अब वर्ड्स के हम टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने नाउन प्रोनाउन को कवर कर लिया था, ठीक है। प्रोनाउन के हमने सारे जो 8 टाइप्स थे, 8 प्रकार थे प्रोनाउंस के, सर्वनाम के, वो हमने कवर कर लिया था, वो हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बाद एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं। सारे टाइप्स की एक एक करके हम पूरे अच्छे से विवरण करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और हम अच्छे से पूरे डिटेल में उसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको एडजेक्टिव में इस वीडियो के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते होंगे एडजेक्टिव, और हिंदी ग्रामर में पढ़ते होंगे विशेषण। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जिसे आप हिंदी ग्रामर में पढ़ते होंगे। विशेषण क्या होता है। विशेषण दोस्तों वो शब्द होता है जो कि हमारे वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम की संज्ञा यानी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताने का काम करता है, ठीक है। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के विशेषता को क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है, उसकी विशेषता बताने का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। वो वर्ड होता है एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन या फिर प्रोनाउन आ सकता है सिर्फ, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर में या फिर किसी क्लॉज के अंदर में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है दोस्तों। नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है, जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि जो विशेषण होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के प्रकार देखिए, ये 8 प्रकार के विशेषण होता है, ठीक है। उससे पहले हम कुछ इसकी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे एडजेक्टिव का एग्जाम्पल की बात करें कि एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या होगा कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो मान लो हमारे पास कोई एक सेंटेंस है, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, ये हमने लिखा कि यह एक कार है, ठीक है। यहाँ पे दिस जो है ये एक सब्जेक्ट है और दिस क्या है, नाउन तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, यानी प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, तो हमने पढ़ा था कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, हमने वर्ब में बताया था, वर्ब के टाइप्स भी हमने पढ़ लिए थे। तो वर्ब में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो हमारा हमेशा मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कार क्या है, एक नाउन है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज अ कार, तो ये एक नाउन हो गया। अब ये कार है, यह एक कार है, लेकिन इसमें कार कैसी है, अच्छी है, बुरी है, किस कलर की है, छोटी है, बड़ी है, इसकी कोई विशेषता नहीं बताया गया है, गुण दोष रंग भेद की विशेषता नहीं बताया गया है। तो ये हमारा क्या नहीं हो सकता, इसमें कोई भी हमारे पास एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है। अगर मैं इसी सेंटेंस को एक कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखूं, जैसे कि दिस इज अ रेड कार, जैसे हमने लिखा
कि यह जो कार है एक लाल कार है, एक रेड कार है, तो इस सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगा कि जो रेड है, ये रेड क्या है, एक क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, तो ये जो नाउन है हमारे पास कार, हमने देखा था ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रही है कि भाई ये जो कार है ना, ये कैसी कार है, लाल कार है। ठीक है, तो दिस कार इज रेड, यानी कि इस रेड कार की, यानी कार की विशेषता बता रहा है कि कार जो है कैसी कार है, तो रेड कार है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। और एग्जांपल आप चाहे तो ले सकते हैं, जैसे हमने बोला कि दिस इज, या फिर डेट इज स्वीट मैंगो। अब भाई अगर हमने मैंगो स्वीट नहीं लगाते तो फिर भी तो हमारा एक सेंटेंस था, दिस डेट इज मैंगो। ठीक है, तो अगर हमने लिख लिया डेट इज, आ लगा लो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट इज, अरे इधर ना, अगर हम स्वीट हटा देते यानी कि डेट इज अ मैंगो, ठीक है भाई वो एक मैंगो है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट है हमारा, लेकिन हमने लगा दिया डेट इज अ स्वीट मैंगो, यानी कि वो जो मैंगो है ना कैसा है, वह स्वीट है, यानी कि मीठा आम है। जब मीठा की बात कर रहे हैं, यानी मैंगो को हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो जो मैंगो है वो कैसा है, मीठा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो नाउन हो गया मैंगो, इसकी विशेषता बता रहा है कौन, स्वीट बता रहा है। तो स्वीट क्या हो गया हमारा, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो स्वीट हमारा एडजेक्टिव हो गया। इस मैंगो जो नाउन है, मैंगो एक आम है, फल है, उसका नाम है, ठीक है, फल का नाम है मैंगो, तो मैंगो एक नाम है, इसकी विशेषता बता रहा है स्वीट। तो इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में हम एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं कहाँ पे, तो स्वीट को एडजेक्टिव हमारे पास दे रखा है। ठीक है, स्वीट, इसको मिटाते हैं। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा ब्रिंग मी अ शेक, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ शेक, अ ग्लास ऑफ शेक। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ शेक, यानी कि क्या करो, मुझे एक गिलास ला के दो शेक का। अब हमने ये तो बताया नहीं कि कौन सा शेक चाहिए भाई, रियल फ्रूट चाहिए, बनाना शेक चाहिए, ऑरेंज शेक चाहिए, कौन सा शेक चाहिए, वो तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे। तो इस वाले सेंटेंस में हम एडजेक्टिव नहीं ढूंढ सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई शेक ला रहा है, तो शेक एक नाउन हो गया। अब नाउन की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कौन सा छोटा शेक चाहिए, बड़ा शेक चाहिए, कौन सा शेक चाहिए, कौन से फ्रूट का शेक चाहिए। अगर मैं इसी सेंटेंस पर लगा दूं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ बनाना शेक, इस कंडीशन में आप देखेंगे ये जो एक शेक है ये नाउन है, ठीक है, और इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि भाई शेक चाहिए हमें, कौन सा शेक चाहिए, तो बनाना शेक चाहिए। ये नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि शेक चाहिए हमें। अब कौन सा शेक चाहिए, तो बनाना शेक चाहिए, तो बनाना जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बनाना भाई होता तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि बनाना इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ बनाना शेक, तो बनाना यहाँ पे हमारा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसे इसी प्रकार से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के प्रकार, तो टोटल 8 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहले मैं क्या करता था कि जब लाइव क्लास होती थी तो मैं लिखता था एक एक करके, लेकिन यहाँ पे अभी लाइव क्लास नहीं है, आज सैटरडे है, इसलिए तो मैंने क्या करा है, इसको पहले ही लिख लिया है ताकि समझाने में आसानी हो। चलिए ठीक है, बात करते हैं अब हमारे पास पहला टाइप्स कौन सा होता है, तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में दोस्तों आप हिंदी में पढ़ते होंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विभाग सूचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। तो ये सारे हमारे हिंदी में विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी चीज के गुण, दोष, धर्म आदि, रंग भेद की बात करता हो,
उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बाकी अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको मिटा के, ठीक है। अभी हम एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से समझ आ रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वही हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी, दिस डेट वाला, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव ये तो आसान है, इंट्रोगेटिव आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाला, क्वेश्चन मार्क वाला, तो प्रश्नवाचक यहाँ पे विशेषण देखने को मिलेगा। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान की बात कर रहा हो, प्रॉपर की बात कर रहा हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, किसी नंबर की बात कर रहा हो। हाँ, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक, जब बांटने की बात कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो कुछ लोगों में, ठीक है, सम मैनी ये सब। पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, संबंधवाचक, जो किसी से संबंध रखता हो, खास रिलेशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज अ रेड कार, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज माई रेड कार, माई अगर मैं लगा दूं दिस इज माई रेड कार, या फिर दिस इज, इसको हटा के मैं माई लगा दूं, देखो अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं यहाँ पे दिस इज माई कार, अब भाई अभी भी तो इस कार की विशेषता बता रहे हैं, ये कार है। चलो ये अगर 1 मिनट को अगर हम हटा लें तो फिर है दिस इज कार, अब ये कार है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया माई कार, इसका मतलब ये क्या हुआ, इस कार की विशेषता बता रही कि भाई ये जो कार है ना, ये बिलोंग करता है इस आदमी से, यानी मेरी है कार, ठीक है। इस कार की विशेषता फिर से हमने बता दिया था कि ये कार किसकी है, मेरी कार है। तो यहाँ पे माई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अधिकार दिखाने की बात हो रहा है कि इस कार पे अधिकार मेरी है, तो पोजीशन मतलब अधिकार होता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। संबंधवाचक, जो चीज़ किसी से संबंध रख रहा हो, मेरे से, आपसे, सबसे, ठीक है, इन सब चीज़ों से, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो 8 टाइप्स हो गए, आप याद कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव 2 नंबर पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और लास्ट में हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। चलिए जी, फिर से मैंने आपको उसे रफ करके अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये लिख दिया आपके लिए, समझने के लिए कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आपने देखा था वो हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी वो शब्द या फिर वो एडजेक्टिव जो किसी भी चीज़ के यानी नाउन या प्रोनाउन के रंग, भेद, गुण, दोष आदि की बात करता हो, इत्यादि दिखाने का काम करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। यानी किसी भी पर्सन की ना, या फिर किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा हो कि भाई ये जो चीज़ है कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कितने नंबर में है, ठीक है, कौन से कलर की है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहा हो, तो वो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर लिखते हैं। यानी कि वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की गुण, धर्म, ठीक है, रंग इत्यादि बताता हो, ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया अ क्लेवर गर्ल, चालाक लड़की, ठीक, अ क्लेवर गर्ल। और एग्जाम्पल ले लो एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। भाई आदमी तो है, लेकिन आदमी की विशेषता बता रहे कैसा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, ठीक है। यहाँ पे क्लेवर हमारा एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, ठीक है। अ प्रीटी लिटिल गर्ल, ठीक है।
प्रीटी लिटिल गर्ल। चलिए ये वाला भी नहीं लेंगे, ये हम एडवर्ब में समझेंगे। आप लिख लीजिए सिंपल अ प्रीटी गर्ल, ठीक है, प्रीटी गर्ल, ठीक है। तो प्रीटी सुंदर लड़की, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। आप लिख सकते हैं जितना भर भर के पेज, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। चलिए ये हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको समझ में आ गया, जो शब्द वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता हो, क्वालिटी बताने का काम करता हो, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये हम दो टाइप से यूज करते हैं, एक तो हमारा होता है एट्रीब्यूटिवली और एक होता है प्रीडिकेटिवली, ठीक है। एट्रीब्यूटिवली और प्रीडिकेटिवली, ऐसे पढ़ेंगे इसको हम, प्रीडिकेटिवली, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूटिवली। चलिए एट्रीब्यूटिवली दोस्तों वो होता है एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले अगर हो ना, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन से पहले आए, नाउन से पहले आए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिवली कहलाता है। प्रीडिकेटिवली वो होता है अगर हमारा जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद आए, वर्ब के, याद रखिएगा, नाउन से पहले वर्ब के बाद, मैंने इसीलिए लिख दिया है हिंदी में, वर्ब के अगर बाद में आए, वर्ब के बाद में आए, तो वो हमारा प्रीडिकेटिवली कहलाता है। ये हमारा प्रीडिकेट के साथ आता है इसमें, ठीक है, प्रीडिकेट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ठीक है। ओके चलिए इसका एग्जांपल की बात करेंगे तो और समझ में आएगा। एट्रीब्यूटिवली में नाउन से पहले आने वाले हमारे पास एडजेक्टिव, एक अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये सारे सेंटेंस जो मैंने लिखा है ना, ये सारे हमारा कौन सा है, एट्रीब्यूटिवली है। देखिए आप ध्यान से, अ क्लेवर गर्ल, देखो नाउन यहाँ पे है, नाउन की विशेषता, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, नाउन यहाँ पे है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन यहाँ पे, इससे पहले एडजेक्टिव, नाउन यहाँ पे है, इससे पहले एडजेक्टिव। ये सारे जो मैंने लिखा है एग्जांपल, ये सारा हमारा कौन सा है, एट्रीब्यूटिवली का है, ठीक है। तो हम एग्जांपल इसमें लिख लेंगे वो सारे, ठीक है। तो ये सारा हम एग्जांपल इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम डाल सकते हैं कुछ, ये तो चलता ही नहीं है आज, पता नहीं इसको क्या हो गया, इंक खत्म हो गया। चलिए देखिए इसमें हम लिख सकते हैं ये सारे एग्जांपल, या फिर और लिखते हैं, अलग से लिखते हैं कुछ और, रेड फ्लावर, ठीक है, वाइट लिली, ये हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो तो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिवली कहलाएगा, ठीक है। चलिए वाइट लिली, और ले लिए एग्जांपल, वाइट बोर्ड, ठीक है, ब्लैक कार, तो ऐसे करके हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके अंदर में। अब हम बात करते हैं प्रीडिकेटिवली के अंदर। प्रीडिकेटिवली के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले, ये हमारा एट्रीब्यूटिवली। अब बात करेंगे प्रीडिकेटिवली, इसमें क्या होता है, हमारा जो एडजेक्टिव होता है किसके बाद, वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, पहले वर्ब आएगा और वर्ब के बाद में क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव आएगा। इसमें क्या था, उल्टा था, पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा, ठीक है, पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूटिवली। प्रीडिकेटिवली पहले वर्ब आएगा और वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा, तो वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेटिवली। चलिए एग्जांपल लिखते हैं कुछ, आवर क्लॉथ इज न्यू, हमारा कपड़ा जो है कैसा है, नया है। अब देखिए वर्ब यहाँ पे है, मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है। जब एक ही वर्ब हो, अच्छा इज तो आपने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लेकिन अगर मैं किसी सेंटेंस या फिर क्लॉज में अगर एक ही वर्ब देखने को मिले तो वो सिंगल वर्ब हमेशा मेन वर्ब का काम करता है, हमेशा मेन वर्ब ही कहलाएगा, ठीक है। तो आवर क्लॉथ इज न्यू, वर्ब यहाँ पे है और वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, क्या कहलाएगा, प्रीडिकेटिवली कहलाएगा, ठीक है।
दिस पेंसिल इज हार्ड, यह जो पेंसिल है कैसा है, हार्ड है। देखो इज यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। दैट हाउस इज ग्रे इन कलर, ठीक है। यह जो हाउस है, यह जो हाउस है कैसा है, ग्रे कलर का है। देखो वर्ब यहाँ पे है, एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं, हम ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, आप जितना चाहें उतना एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर में हमने एट्रीब्यूटिवली पढ़ा और प्रेडिकेटिवली पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अब हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड टाइप हमारे पास क्या था, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हमने बात करा था कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी प्रॉपर नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन से जो बन रहा हो, यानी कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मान लो हमने लिखा चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है। हमने लिखा बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। हमने लिखा हिंदूज मॉन्क, ठीक है, हिंदूज मॉन्क। देखो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं। देखो चाइनीज, चाइनीज पीपल को दिखा रहा है, बुद्धिस्ट एक खास धर्म को दिखा रहा है, हिंदस एक खास धर्म को, हिंदस को दिखा रहा है। यानी कि किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। चाइना से बना है चाइनीज, बुद्ध से बना है बुद्धिस्ट, हिंदू से बना है हिंदस, ठीक है, हिंदस मॉन्क, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु से बन रहा हो, ठीक है। बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से आपको समझ आ रहा होगा कि जब मात्रा की बात कर रहे हो, हम किसी खास मात्रा की बात कर रहे हो, ज्यादा, थोड़ा, कम, ठीक है, फ्यू, मच, मोर, ठीक है। अ फ्यू पीपल जैसे हमने लिख लिया, जैसे इसमें हम ऐसे लिखेंगे सम शुगर, ठीक है, सम शुगर। या फिर कोई क्वांटिटी भी ले लेना तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, सम शुगर, ठीक है। मैनी पीपल्स, मैनी पीपल्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम ले सकते हैं मैनी पीपल। इस प्रकार से हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सब कुछ नहीं है, आपको आसान आसान से। पहला जो था वो थोड़ा सा बढ़िया था, तो उसको हमने थोड़ा सा टाइम अच्छे से समझा था, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब नंबर की जब कुछ नंबर दिखा रहा हो, ठीक है, एक, दो, ज्यादा या फिर कुछ कम, ठीक है, या फिर सारे ही, ठीक है। तो अगर नंबर का दिखा रहा हो तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम उसे बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, निश्चित हो, इनडेफिनिट जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, ठीक है, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं हो, जब जैसे बोल दिया थोड़ा सा, कुछ बोल दिया, कुछ पीपल, कुछ लोग, तो हमें पता नहीं है ना कितने हैं, फिक्स कोई नहीं है, कुछ बोला है बस। या फिर सारे लोग, सारे लोग में हमें पता नहीं है कितने लोग हैं, यानी कि इनडेफिनिट हो गया, ठीक है। तो ऑल, फ्यू, सेवरल, इन सब इंडेफिनिट हो जाता है। डेफिनेट में हमारे पास 1, 2, 3 ये सब हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा फोर्थ रो, फोर्थ रो, रो, अरे ROW ना, फोर्थ रो
मतलब कि चौथे लाइन की बात कर रहे हैं, फोर्थ रो की बात कर रहे हैं। हमने लिख लिया 3 पीपल, 3 पीपल यानी 3 लोग, ठीक है। या फिर थर्ड पर्सन लिख लो, या फिर फिफ्थ पर्सन लिख लो, ऐसे फिर थर्ड पर्सन में कोई और हो जाएगा। फिफ्थ पर्सन यानी कि पांचवा व्यक्ति, फिफ्थ पर्सन यानी कि जो भाई लाइन चल रही है ना उसमें जो पांचवा व्यक्ति उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 5वें पे जो बैठा हुआ है, ठीक है। तो फिफ्थ पर्सन की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दोनों डेफिनेट हो जाएंगे। अगर मैं लिख दूं फ्यू पीपल, भाई हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितने पीपल हैं, यानी कि इनडेफिनिट हो जाएगा। ऑल पीपल नहीं पता हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमारे पास आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दिखाना, निर्देशित करना, यानी संकेत देना, किसी चीज को संकेतित करना। मतलब जैसे कि हमने बोल दिया वो लड़का, वो पेड़, वो बिल्डिंग, ठीक है। तो वो फोन, मतलब कि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज को दिखाने का काम कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं हम कि भाई उसकी बात कर रहे हैं हम, किसी खास चीज की, वो ठीक है। मतलब हम जब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, जब हम किसी चीज को संकेत दे के बता रहे हो, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, याद हो आपको। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दिस दैट था और इसमें भी दिस दैट पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों में एक चीज फर्क दिखेगा हमें। अब वो क्या चीज फर्क दिखेगा उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ देखिए, चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। दिस गर्ल इज प्रिटी, और मैंने यहाँ पे लिखा एक और सेंटेंस, दिस इज अ प्रिटी गर्ल, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं दोनों सेंटेंस का मतलब एक जैसा ही है, लेकिन मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पे दिस के जस्ट बाद में गर्ल आया है, और यहाँ पे एक सेकेंड, दिस गर्ल इज प्रिटी, और हमारे पास यहाँ पे है दिस इज। हाँ यहाँ पे देखिए दिस के जस्ट बाद में क्या है, आई इज आया है। जरा आप ध्यान देंगे तो दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन पहले ये देखिए जरा, यहाँ पे ये क्या है, गर्ल एक नाउन है, कॉमन नाउन है ना, लड़की, सारी लड़कियों की बात कर रहा है, कॉमन नाउन है। इज यहाँ पे क्या है भाई, वर्ब है, वर्ब है, ठीक है। हमारे पास दिस गर्ल इज प्रीटी है और दिस इज अ प्रीटी गर्ल है, ठीक है। दिस इज अ प्रीटी गर्ल एंड दिस इज दिस गर्ल इज प्रीटी, दो कंडीशन है। अब हम कैसे क्वालिफाई करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। देखिए पहचाने का तरीका होता है कि दिस, दैट, दिस, दोज, अगर इन सब के जस्ट बाद में नाउन आ जाए ना, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर इन सब के यानी दिस, दैट, दिस, दोज के जस्ट बाद में अगर वर्ब आ जाए तो वो फिर वो
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। समझ में आ गया? यानी कि अगर हमारे पास मैं ऐसे लिखूं तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ से हमें समझ आया कि हमारा कौन सा है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा प्रोनाउन है। लेकिन मैं जरा इस पे स्ट्रक्चर लिखूं, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद अगर हमारे पास नाउन आ जाए तो ये हमारा सारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर दिस, दैट, दीज और दोज के जस्ट बाद अगर वर्ब आ जाए ना तो वो हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर हमारा वर्ब हो गया तो वर्ब से पहले यानी सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट के जगह पे एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता है, यानी सब्जेक्ट के जगह पे हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा। तो इसीलिए जो हमारा दिस, दैट, दीज, दोज होगा प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है? क्यों? समझ में आ गया? और यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये काम एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है? ये वाला हमारा एडजेक्टिव दिस हो गया है। दिस गर्ल, यानी अगर जस्ट तुरंत बाद क्या अगर हमारा नाउन आ जाए तो हम उसको एडजेक्टिव मानेंगे हमेशा ही। ठीक है? समझ में आ गया होगा, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको इसके वर्ड से ही। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा हो, कोई चीज़, कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही हो। चलिए बात करते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने, और हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें फिर से हमें फर्क पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको जरा हटाता हूँ अभी थोड़ा सा स्पेस के लिए। देखिए याद रखिएगा, अगर अगर जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कहने का मतलब ईच जो होता है हमारा, एवरी होता है, ईदर होता है, नीदर होता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब जो सब्जी होते हैं, अगर इसके तुरंत बाद हमारे पास नाउन हो, अगर हमारे पास इसके डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, नीदर, ठीक है, ईदर, इन सब के जस्ट बाद हमारे पास नाउन हो तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है? यानी कि हम लिखेंगे क्या, अगर हमारे पास ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब के जस्ट बाद में अगर हमारे पास नाउन हो तो सब ये जो है हमारे शब्द हैं क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगर इन सब के बाद में कोई और शब्द आ जाए, अगर इन शब्द के बाद में यानी जस्ट बाद कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द आ जाए, यानी वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब आ जाए यानी नाउन को छोड़ के कुछ भी आ जाए ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का काम करेगा। कौन? ये सारे प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब हमारा क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है? बात करें अब एग्जाम्पल की। जैसे हमने लिखा ईच बॉय, प्रत्येक बच्चों ने, ईच बॉय टुक हिज सीट। ठीक है? ईच बॉय टुक हिज सीट। और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ईच ऑफ द बॉय टुक हिज सीट, देखिए दो सेंटेंस लिखा है हमने, एक में हमारे पास वर्ब है, प्रोनाउन है, एक में हमारे पास एडजेक्टिव है, एक हमारे पास वर्ब है, एडजेक्टिव है, और एक हमारे पास प्रोनाउन है। अब कौन से में है वो हमें पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे,
अगर हमारे पास जस्ट नाउन आ रहा हो इनके बाद में, देखिए ये तो भाई नाउन है नहीं, ये वाला नाउन दिख रहा है, इसके जस्ट बाद में नाउन आ गया है देखो, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। अगर इनके जस्ट बाद में कोई और शब्द आ रहा हो तो उस कंडीशन में ये किसका काम करता है, प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक, आगे समझ में, तो भूख लगने लगा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा पूरा, और एग्जांपल कर सकते हैं हम, इसको मिटाते हैं जरा। इसको एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलो पहले देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी वाला, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा ईदर बॉय, एक सेकेंड पानी गिर रहा है, देखिए वो मोटर भर गया, पानी भर गया था, कोई था नहीं बंद करने के लिए तो जाना पड़ा। देखिए ईदर बॉय will solve this problem। एक और लिखते हैं इसी का, either of the boy will solve this problem। ठीक है, तो दो सेंटेंस है, आपको अब समझ आ गया होगा ये पूरे क्लियर, कि अगर हमारे पास इन शब्द के बाद में जस्ट बाद में अगर नाउन हो, तो ये बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो जस्ट बाद में अगर नाउन हो तो उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव हो जाता है। अगर इनके बाद में कोई और शब्द हो तो उस कंडीशन में ये प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये कौन सा था, एक हमारा इंट्रोगेटिव बचा हुआ है, ठीक है अभी, चलिए, और एक पॉजेसिव बचा हुआ है। पॉजिटिव तो आप सबको आ गया होगा समझ में, आसान है, पहले वही पढ़ लेते हैं। 8वां है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलिए तो लाइन से पढ़ लेते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था और हमने पॉजिटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, ठीक है। मोस्टली हमने एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जो फर्क होता है वो हमने देख लिया कि अगर नाउन के जस्ट बाद में जो हमारा शब्द है उसके जस्ट बाद में अगर नाउन आ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जा रहा है, और उसके अगर जस्ट बाद में वर्ब आ जाए या फिर कोई और सब्जेक्ट आ जाए, यानी कोई और शब्द आ जाए, जैसे इफ आ गया था, ठीक है, ऑफ आ गया था, तो इस कंडीशन में हमारा वो फिर एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, प्रोनाउन बन जाता है। इस वाले कंडीशन में वही है, जैसे हमने लिखा व्हाट टाइम, एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से समझ आएगा। व्हाट टाइम इज इट, और हमने लिखा what time is it, what is the time, what is the time, ठीक है। देखो यहाँ पे what के जस्ट बाद में नाउन आ गया, टाइम समय एक नाउन है ना, तो अगर नाउन आ गया हो जस्ट बाद में तो इस कंडीशन में हमारा क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर इसके जस्ट बाद में देखो ये वर्ब आ गया है, तो वर्ब आ जाए ना, तो उस कंडीशन में ये हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। यानी कि अगर हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के
जस्ट बाद में वर्ब आ जाए, उस कंडीशन में हमारा प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है जी। और अभी एग्जांपल्स हम इसके कर सकते हैं इसी प्रकार से। हो गया, चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव तो ये हमने पहले ही बता दिया था उसी टाइम में, इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सी अधिकार की बात होती है, किसी भी चीज़ पे अधिकार दिखाने की बात हो रहा हो। पोजीशन का मतलब ये होता है अधिकार, पोजीशन मतलब अधिकार। तो जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अधिकार दिखाने की बात हो रही हो, अधिकार दिखा रहा हो। ठीक है, तो उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे माय कार, ठीक है, मेरी कार, ठीक है, माय अंकल, मेरे चाचा, ठीक है, योर्स फादर, तुम्हारे पापा। तो ये सारे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में, सब कुछ खास नहीं था। सी ठीक है, तो आज हमारा दोस्तों ये एडजेक्टिव पूरा लेक्चर खत्म होता है। पूरी एक एक चीज़ हमने एडजेक्टिव में पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।